जी नमस्कार, मैं अशोक मौर्य आप सभी के बीच आज हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यायवाची, जिसको हम लोग समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं, आज लेकर उपस्थित हूँ। जो कि यूपी टेट या सुपर टेट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदी विषय आता है। तो आइए हम लोग जो है इसको देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द निर्वाण होगा कि दशा होगा कि गति होगा कि चाल होगा। तो ये निर्वाण जो शब्द है ये मोक्ष का पर्यायवाची है। मोक्ष का पर्यायवाची अन्य है, जैसे निर्वाण हो गया, कैवल्य हो गया, मुक्ति हो गया, और परम पद हो गया, परम धाम हो गया, सदगति हो गया आदि होता है। जो कि इसमें परम पद और परम धाम और कैवल्य ये और मुक्ति ये सभी जो है महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा किरण का पर्यायवाची है। तो कर माने किरण होता है, अंशु माने किरण होता है, और मयूख माने किरण होता है। ये तीनों जो है किरण की पर्यायवाची हैं। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो ये बिसिक जो शब्द है ये नहीं है। बिसिक का अर्थ होता है बाण, अर्थात ये बिसिक जो है बाण का पर्यायवाची है। तीसरा प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। तो शाखा मृग ये किसका पर्यायवाची है। तो शाखा मृग बंदर को कहते हैं, जिसको हम लोग वानर के नाम से जानते हैं। बाकी भंवरा का पर्यायवाची नहीं है, न तोता का है, न हिरण का है। ये बंदर का पर्यायवाची है, अर्थात वानर का। चौथा प्रश्न है, सौदामिनी का पर्यायवाची है। सौदामिनी जिसको हम लोग विद्युत के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है क्षण प्रभा विद्युत की पर्यायवाची है। क्षण प्रभा का अर्थ होता है क्षण माने थोड़े समय में, प्रभा का मतलब जो उजाला कर दे। ये क्षण प्रभा विद्युत की पर्यायवाची है। उसी तरह सौदामिनी भी विद्युत की पर्यायवाची है, लेकिन ये विबुध नहीं है। विबुध देवता की पर्यायवाची है। और ये शक्र जो है ये इंद्र की पर्यायवाची है। इस प्रकार जो है सौदामिनी का पर्यायवाची क्षण प्रभा होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अग्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमको पहले ये ढूंढना है कि अग्ग का पर्यायवाची कौन सा है। अग्ग मने होता है अज्ञानी, अर्थात मूर्ख। तो ये अनभिज्ञ मने होता है अनजान, ये हो जाएगा। मूढ़ ये हो जाएगा। मूर्ख ये हो जाएगा। लेकिन ये जो विज्ञ शब्द है, विज्ञ माने होता है ज्ञानी, यही शब्द जो है नहीं है, अर्थात इसका आंसर ए वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर है कि तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तो हमें पहले ये ढूंढना है कि कौन सा तालाब का पर्यायवाची है। इस तरह के प्रश्नों में जिसमें नहीं शब्द लगा हो तो सबसे पहले हमें हाँ वाला ढूंढना चाहिए। तो तालाब का पर्यायवाची क्या होगा, तड़ाग। संस्कृत में तड़ागा माने तालाब होता है, तो तड़ाग होगा। सर माने तालाब होता है, और पुष्कर माने तालाब होता है। कहीं कहीं पुष्कर माने झील वो तालाब। हाँ। और उसके बाद ये तड़ाक शब्द जो है तालाब का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है। तो हमको इसमें घर का पर्यायवाची ढूंढना है। तो ये आयन जो शब्द है ये घर का पर्यायवाची है। और इसके अलावा और घर के पर्यायवाची नीचे दिए गए हैं कि घर का पर्यायवाची गृह, गृह माने घर होता है, सदन माने घर होता है, आयन माने घर होता है, निकेतन माने घर होता है, और भवन माने घर होता है, निलय माने घर होता है, मंदिर भी घर को कहते हैं, धाम भी कहते हैं। ये सारे जो है सब घर के पर्यायवाची हैं। बाकी ये चैन नहीं है, न घरन है, न मयन है। तो इसका आंसर जो है आयन शब्द होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग आगे देखते हैं। अगला है कि धूल का पर्याय है, अर्थात धूल का पर्यायवाची कौन सा है। तो धूल का पर्यायवाची कह रहा पृथ्वी है कि रेणु है कि कुसुम है कि सुमन है। तो इसका जो सही आंसर है ये रेणु है। रेणु शब्द जो है धूल का पर्यायवाची है। धूल को और हम किस नाम से जान सकते हैं। तो कह रहा है कि धूल का पर्यायवाची जो मुख्य है वो रेणु है। इनमें से अन्य पर्यायवाची रज, रज माने मिट्टी भी होता है, रज माने धूल भी होता है, और मिट्टी भी होगा, माटी भी होगा, धूल ही होगा, मृतिका होगा, गर्द होगा, खे होगा, ये इत्यादि जो है धूल की पर्यायवाची है। जबकि
ये सुमन जो है फूल का पर्यायवाची है, कुसुम भी फूल का पर्यायवाची है, पृथ्वी जानते ही हो सब लोग। तो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है कि शब्द पर्यायवाची यानी समानार्थी नहीं है उसे छांटिए। इन सभी प्रश्नों में हमें जो है जो तलवार की पर्यायवाची नहीं है उसको छांटना है। इसमें से 3 जो है तलवार की पर्यायवाची होगी, एक नहीं होगा, उसी को छांटना है। तो खड्ग माने तलवार होता है, असी माने तलवार होता है, करवाल माने तलवार होता है, लेकिन कुठार जो है ये तलवार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर डी सही होगा। जबकि ये नीचे दिया गया है कि कुठार तलवार का पर्यायवाची नहीं है बल्कि फरसा का पर्यायवाची है। कुठार माने होता है फरसा। तलवार के पर्यायवाची अन्य कौन कौन है? खड्ग है, कृपाण है, असी है, करवाल है, शमशीर है, आदि है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, हमें उसे छांटना है। तो भागीरथी गंगा को बोलते हैं, सुरसरी भी गंगा को बोलते हैं और मंदाकिनी भी गंगा को बोलते हैं, लेकिन अवतारणी जो है गंगा को नहीं बोलते हैं। तो यही वाला आंसर सी वाला हमारा आंसर सही होगा। यह नीचे लिखा हुआ है कि अवतारणी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी है, सुरसरी है, मंदाकिनी है, जाह्नवी है, देवनदी है, देवपगा है, विष्णुपदी है और त्रिपथगा है। ये सभी जो है गंगा के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विशेष तौर पर यूपी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन 11 है, इंद्र। इंद्र की पर्यायवाची पूछ कह रहा है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि इंद्र का कौन सा पर्यायवाची है। तो इसके लिए जो है ये शक्र इंद्र का पर्यायवाची है, और सुरपति भी है, और पर्वतारी ये भी इंद्र का पर्यायवाची है। लेकिन भूपेंद्र जो है ये राजा का पर्यायवाची है। भूपेंद्र माने राजा होता है। तो ये जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर ए वाला क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कलश का पर्यायवाची कौन सा है, इसमें ये कह रहा है। तो कलश का पर्यायवाची हमें छांटना है। तो कलश को हम लोग कुंभ के नाम से जानते हैं। कुंभ माने होता है कलश। ये जल नहीं होगा, पात्र नहीं होगा और उपस्कर नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है बी वाला करेक्ट होगा। कलश के अन्य पर्यायवाची भी दिए गए हैं। कुंभ दिया गया है, घट दिया गया है, घड़ा दिया गया है और गगरा दिया गया है। यदि इन सबको याद करना हो तो आप याद कर सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। बाकी पानी के पर्यायवाची दिए गए हैं। तो पानी की पर्यायवाची यानी कि पानी हो जाएगा, जल भी हो जाएगा, वारी हो जाएगा, नीर हो जाएगा, सलिल हो जाएगा, अम्बु हो जाएगा और तोय हो जाएगा, पय हो जाएगा, जीवन हो जाएगा, आग हो जाएगा, उदक हो जाएगा इत्यादि। ये सब जल के पर्यायवाची होते हैं। तो इस प्रकार जो है अगला क्वेश्चन है 13, कह रहा है इसमें सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है। तो सरस्वती के जो है पर्यायवाची 4 इसमें यानी कि 4 प्रश्न के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, और हमें सरस्वती के पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसे छांटना है। तो पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से सरस्वती के पर्यायवाची हैं। तो भारती सरस्वती को बोलते हैं, माँ शारदा भी बोलते हैं और वागेश्वरी बोलते हैं, लेकिन भामा शब्द जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। इस प्रकार जो है इसका आंसर सी वाला क्या होगा? करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें लिखा है कि चंद्रिका का पर्याय है, अर्थात चंद्रिका की पर्यायवाची कौन सी है, हमें ये छांटना है। तो चंद्रिका की पर्यायवाची जो है ये कौमुदी है। ये चंद्रहास तो तलवार की है, रजत भी नहीं है और स्वर्ण किरण भी नहीं है। अर्थात चंद्रिका की पर्यायवाची जो है चांदनी भी हो सकता है, ज्योत्सना, कौमुदी, जुनहाई और अंजोरिया आदि ये सब हो सकते हैं। तो इसका जो है 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौमुदी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है, अर्थात जो गलत है उसे हमें छांटना है। तो वेश्या उसको बोलते हैं जो तो इस प्रकार वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है उसे हमें छांटना है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा जो है वेश्या के पर्यायवाची हैं, यानी कि कौन से हैं, पहले ये हमें छांट लेना है। तो ये जो गणिका शब्द है ये जो है वेश्या के पर्यायवाची है, और वारांगना है, और ये रंडी शब्द है। कहने का मतलब है वेश्या उसको बोलते हैं जो मंचों पर जा कर के नाचती हैं, उसको जो है वेश्या बोलते हैं। वेश्या के पर्याय देखिए इसमें दिया गया है, गणिका है, वारांगना है और मंगलमुखी है
और रामजनी है और पतुरिया है। ये पतुरिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पतुरिया जो है ये वेश्या का महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। जबकि कह रहा है कि जो कुलटा और स्वैरिणी और पुंशचली और छिनाल इत्यादि जो है ये व्यभिचारिणी की पर्यायवाची है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देवता का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो देवता जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो है ये पूछा जाता है परीक्षाओं में बार बार। तो हम लोग देखते हैं कि देवता का जो है कौन सा पर्यायवाची है। तो देवता जो है ये विबुध जो शब्द है ये देवता का जो है पर्यायवाची होता है, क्योंकि विबुध माने देवता ही होता है, बाकी जो है ये देवता के पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है, अर्थात नौका का जो है हमें पर्यायवाची छांटना है। तो पहला ए वाला दिया गया है तरणि। ये तरणि का अर्थ होता है सूर्य, और जबकि तरुण का अर्थ होता है नवयुवक होता है, और तरुणी का मतलब होता है नवयुवती होता है, और तरणि का अर्थ होता है नाव। तरणि माने नाव, तरुणी माने नवयुवती, तरुण माने नवयुवक, और तरणि माने सूर्य होता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो है ये डी वाला हो जाएगा, क्योंकि नौका जो है तरणि माने नौका होता है। इस प्रकार हमारा आंसर डी वाला करेक्ट होगा। ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन सा नौका का पर्यायवाची नहीं है? तो हमें नौका का पर्यायवाची नहीं है ये छांटना है। तो अभी हम लोग ऊपर देखे कि नौका का पर्यायवाची तरणि थी। तो ये पतंग, हम लोग नौका को पतंग के नाम से भी जानते हैं, और तरी के भी नाम से जानते हैं, और तरणि के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार जो है ये तरणि, पतंग और तरी, ये तीनों जो है नौका के पर्यायवाची हैं। यहाँ थोड़ा जो है इसमें बड़ी की मात्रा लगनी चाहिए, नहीं, इसमें जो है छोटी की मात्रा जो है नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसमें लगा हुआ है, ये त्रुटिपूर्ण है। बाकी ए जो है तरणि शब्द जो है नाव के पर्यायवाची है, पतंग है और तरी है। तो ये बी वाला जो है ऑप्शन करेक्ट होगा, ये नहीं पूछ रहा है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो मोर की पर्यायवाची हमें छांटना है। तो ये जो कलापी शब्द है, कलापी मोर को बोलते हैं, और तड़ित तो ये तो बिजली की है, और बिसिक अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि बिसिक जो है वो बाण की पर्यायवाची होती है, और ये विलक्षण शब्द भी नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर जो है ए वाला सही है। मोर का जो सही पर्यायवाची है वो कलापी है। और मोर के अन्य पर्यायवाची दिए गए हैं, जैसे मयूर हो गया, सिखी हो गया, ध्वजी हो गया, नीलकंठ हो गया, कलापी हो गया, और भुजंगारी हो गया, और शिव सतवाहन हो गया आदि। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 क्वेश्चन ये है, कह रहा है बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें कौन त्रुटिपूर्ण है? यानी हमें जो है बसंत की पर्यायवाची जो है कौन सा त्रुटिपूर्ण है उसको छांटना है, अर्थात कौन सा बसंत का पर्यायवाची नहीं है उसको छांटना है। तो ऋतुपति यानी ऋतुओं का जो है पति अर्थात बसंत को बोलते हैं, तो ये वाला सही है। और कुसुमाकर ये भी सही है। अगला है मधुमास है और कांतार है, तो यही कांतार वाला नहीं होगा, क्योंकि कांतार माने जंगल होता है, ये जंगल की पर्यायवाची है। बसंत के पर्यायवाची अन्य दिए गए हैं इसमें, जैसे बसंत के ऋतुपति, कुसुमाकर और मधुमास और ऋतुराज और बहार इत्यादि। जबकि ये कांतार और वन, कांतार जो है वन का पर्यायवाची है, अर्थात जंगल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है स्थिर शब्द का पर्याय है, अर्थात स्थिर का जो है पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका सही जो पर्यायवाची होगा वो अडिग होगा। अडिग माने होता है स्थिर, जबकि अन्य जो है ए, बी और डी ये नहीं होगा। स्थिरता नहीं होगा, निश्चलता नहीं होगा, और दृढ़ता नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है कि देहधारी शब्द पर्यायवाची है। तो देहधारी का जो है पर्यायवाची हमें छांटना है। तो जिहा का होगा कि जी का होगा कि जल का होगा कि जय का होगा? जिहा माने होता है जीव होता है, तो इसका पर्यायवाची तो नहीं होगा, ये जीव का होगा। देहधारी का मतलब जिसकी देह हो, तो देह उसी में होगा जो जीव होगा। हाँ, तो ये जीव का पर्यायवाची है। इस प्रकार जो है ये आंसर बी वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि प्रतारक किसका पर्यायवाची है?
तो प्रतारक जो है ठग का पर्यायवाची है। ठग जो ठगता है, दूसरों को जो है ठग लेता है, उसको जो है बोलते हैं। बाकी जो है टेक का, टीका का, डर का, ये सब नहीं है। या फिर ठग का अन्य पर्यायवाची है, जैसे वंचक हो गया, अड़ीमार हो गया, प्रवंचक हो गया, जालसाज हो गया इत्यादि। ये इसके अन्य पर्यायवाची हैं, जिनमें कि जालसाज जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है। अर्थ की पर्यायवाची यानी कि कौन सा नहीं है, उसको पूछ रहा है। तो अर्थ के जो है कई अर्थ होते हैं। तो जैसे अर्थ माने धन भी होता है, अर्थ माने मतलब भी होता है, अर्थ माने कारण भी होता है। तो इस प्रकार जो है धन इसका पर्यायवाची है, मतलब है और कारण है। जबकि विश्वास जो है ये अर्थ का जो है पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा आंसर जो है डी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अंश शब्द का अर्थ है। तो अंश माने होता है कंधा, जिसमें सरवता वाला सा रहता है उसका मतलब होता है कंधा, और जिसमें सलजम वाला सा रहता है उसका मतलब होता है भाग। तो अंश का जो अर्थ है वो कंधा होता है। ये डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बाकी जो है ये हिस्सा, भाग और अंश ये नहीं होंगे। इस प्रकार डी वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है कि हिमवान का पर्याय है। तो इसमें हमको हिमवान का पर्यायवाची छांटना है। तो हिमवान का पर्यायवाची हिमाद्री होता है, हिमाद्री। और हिम वर्षा नहीं होगा, ना हिम होगा। हिम माने होता है बर्फ होता है, ना हिम मानव होगा, ना हिम वर्षा होगा। इस प्रकार ये सी वाला जो है ऑप्शन सही होगा, अर्थात हिमाद्री सही होगा। अतः जो है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो पर्यायवाची है बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष तौर पर यूपी टेट, सुपर टेट व अन्य हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।